नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 9983 स्टडी सेंटर पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छठवां पेपर, अपना मॉडल पेपर है उसका छठवां पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक लेकर बैठ से इनको नोट करना अपन शुरू करते हैं साथ साथ। उसके बाद एक लास्ट पार्ट बचेगा जिसके अंदर सातवां पेपर, वो भी आपके लिए डाल दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। तो मिट्टी है उसके अंदर पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उसको बोलते हैं खाद एवं उर्वरक। तो इसका ब और राइट आंसर हो जाएगा खाद। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बुआई के लिए काम में आने वाला उपकरण है। तो बुआई है उसके लिए जो काम में आने वाला जो उपकरण है वो है अपना सीड ड्रिल। सीड ड्रिल है वो बुआई के लिए काम में आने वाला उपकरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, किस गैस के कारण पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस है उसके कारण पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। और CO2 है तो वहाँ पर अपनी जो तिल्ली वो बुझ जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, मौसम परिवर्तन के कारण प्राणियों पर एक निश्चित समय पर सुदूर क्षेत्र में जाना क्या कहलाता है। तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रवास। इसको कहा जाता है प्रवास कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, शरीर के किस भाग में शिशु का विकास होता है। तो शरीर का जो गर्भाशय वाला भाग है, गर्भाशय वाला भाग है यानी गर्भाशय उसके अंदर शिशु का विकास होता है। वर्षण है नरजनन अंग है का भाग है। और अंडवाहिनी जो अंडे का वहन करती है और अंडा से जहाँ पर अंडे का निर्माण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, हम किस रचना भाग में कंपन के कारण सुन पाते हैं। तो अपने को जो ध्वनि के कंपन है वो किस कारण सुनाई देते हैं। तो वो है कर्णपटल। कर्णपटल जिसको अपन कान का पर्दा बोलते हैं, ईयर ड्रम भी कहा जाता है। ईयर ड्रम होता है या कर्णपट्टा या कान का पर्दा है, उसके कारण अपने को ध्वनि सुनाई देती है। और अपने मानव के अंदर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है वाक तंतु के कारण। किसके कारण होती है, वाक तंतु के कारण। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, लोहे को संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए सुर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो इसके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है वो है जिंक। जिंक धातु है उसकी परत चढ़ाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेल लिपि के जनक कौन है। तो ब्रेल लिपि है इसके जनक माने जाते हैं लुई ब्रेल। लुई ब्रेल को इसका जनक माना जाता है। ये फ्रांस के रहने वाले थे। चार्ल्स बेबेज है वो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, शिकारी नाम से प्रसिद्ध तारामंडल है। तो शिकारी के नाम से जो अपना ओरायन मंडल है वो प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वन महोत्सव किस माह में आयोजित होता है। तो वन महोत्सव है जुलाई माह है। जुलाई माह का जो प्रथम सप्ताह होता है, फर्स्ट वीक है, उसके अंदर ये मनाया जाता है। फिर हम मोमबत्ती की ज्वाला को कितने भागों में बांटा गया। तो मोमबत्ती की ज्वाला है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों के अंदर बांटा गया है। तो ये तो थे अपने छोटे वाले न्यू टाइप क्वेश्चन। फिर ये भी किताब के मोस्ट क्वेश्चन है तो इनको आप लिखकर साथ साथ उत्तर आपको खुद को खोजना पड़ेगा इनका। तो क्वेश्चन नंबर 12, केचुआ उसको किसान मित्र क्यों क्यों कहा जाता है। भाई केचुआ है उसको किसान मित्र क्यों कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टिक के 2 गुण या विशेषताएं बताइए। तो प्लास्टिक के जो विशिष्ट गुण धर्म है वो आपको बताने हैं। इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, उनके अंदर से कोई आप 2 गुण लिख सकते हैं। जैसे ये हल्का होता है, विद्युत और उष्मा का कुछ अलग होता है, और किसी से क्रिया भी ये नहीं करता है, क्रियाशील होता है। फिर अगला है तन्यता किसे कहते हैं। तो ये धातु वाले पार्ट से अपना धातु का गुण जिसके कारण उसको अपन तार बना सकें, धातु को तार के रूप में बदला जा सके, उसको कहा जाता है तन्यता। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत के 2 उदाहरण। तो यानी कि जितने भी जो पेड़ पौधे होते हैं उसको कहा जाता है वनस्पति जगत, और जितने भी जीव जंतु होते हैं तो उसको कहा जाता है प्राणी जगत। तो इसके अंदर आपको 2 के नाम बताने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, शुक्राणु और अंडाणु में कोई एक समानता और एक असमानता बताइए। तो शुक्राणु हो नर कोशिका है, अंडाणु हो मादा कोशिका है यानी मादा युग्मक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, अधिकांश मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये अपने घर्षण वाले पार्ट से है यानी कि घर्षण को कम करने के लिए। फिर ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण बताइए। तो ध्वनि के बारे में आपको बताना है, ध्वनि का जो प्रभाव कौन कौन से माध्यम में हो सकता है ये इसके अंदर आपको सारा बताना है।
फिर है क्वेश्चन नंबर 19, बहुलक किसे कहते हैं? दो पादप बहुलकों के नाम बताने हैं। तो ये अपने रेशे वाले पार्ट से है बहुलक की परिभाषा, और कोई दो पादप बहुलकों के नाम। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, जागरूक नागरिक होने के नाते आप वाहन चालकों को ईंधन बचाने के लिए क्या क्या सुझाव देंगे? यानी कि जो पीसीआर है उसने जो ईंधन बचाने के जो गुर बताए हैं, अपना पीसीआर है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, उसके द्वारा ईंधन की बचत के जो गुर बताए गए हैं, जो गुण बताए गए हैं, वो आपको इसके अंदर बताने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन क्यों होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है? समझाइए। तो यह अपने ज्वलन ताप के कारण होता है, तो वो आपको इसके अंदर समझाना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति से क्या आशय है? तो कुछ प्रजातियां होती है जो सभी जगह पर पाई जाती है, और कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो गिने चुने स्थानों पर पाई जाती है, यानी कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय। जैसे अपनी गंगा नदी की डॉल्फिन है तो वो केवल आपको गंगा नदी में मिलेगी, और जो सन्नो तेंदुआ है वो हिमालय रेंज में पाया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, यदि मादा के शरीर में अंडवाहिनी हटा दी जाए तो इस पर जनन का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अंडा उसका वहन ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंडवाहिनियाँ होती है वो भी कुछ लुब्रिकेंट का स्राव करती है, जिसके कारण अंडा उसको गति करने में सहायता मिलती है। और यहाँ पर अगला आपको इस प्रकार से अंडवाहिनी है, इसको हटाकर इसकी शुक्राणुवाहिनी का भी दे सकता है, तो उसका भी सेम ही उत्तर रहेगा। यानी कि अपने जो शरीर की जो वाहिनियाँ होती है वो मांसपेशियों से मसल से बनी होती है, जिसके कारण गति होती है, और इसको यदि हटा दिया जाए या दूसरी जैसे प्लास्टिक की नलिका लगा दी जाए तो इसका हटाने पर तो क्या होगा, इनका मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा, और यदि इसकी जगह प्लास्टिक लगा दी जाए तो उनका बहनाव ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये इसके अंदर आपको समझाना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि की प्रबलता क्या है? तो ध्वनि के आयाम बढ़ने पर उसकी प्रबलता बढ़ती है, और प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल। यदि ध्वनि की प्रबलता अधिक है तो ध्वनि है वो भारी होगी, उसके अंदर भारीपन हो जाएगा। यदि ध्वनि का तारतम्य अधिक है तो उसका तीक्ष्णपन या तीखापन बढ़ जाएगा, और ये होता है आवृत्ति के कारण, जिसका मात्रक होता है हर्ट्ज। फिर आलू की चालकता का परीक्षण कैसे करते हैं? आरेख द्वारा। तो ये अपने को उसका जो चित्र बनाना है, आलू किस प्रकार से विद्युत का उचालन करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, ग्रह और उल्का पिंड के बीच में दो अंतर। तो ये अपने लास्ट वाले पार्ट से है, ग्रह और उल्का पिंड के बीच में आपको अंतर बताना है। फिर इसका वह सौर परिवार का आरेख बनाइए। तो सौर परिवार है, उसके अंदर जो ग्रह है उनके सूर्य से दूरी के आधार पर क्रम और आपको नाम इसके अंदर बताना है। तो ये था अपना 6वां पेपर, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको लास्ट जो पेपर वो मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही आपके जो पढ़ने वाले साथी हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, बेनिफिट मिले उनको भी। और जल्दी अपने एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाले हैं, तो आप विशेष तैयारी करते रहें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।